बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर उर्दू स्पीकर्स में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। विच इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन started in the past and has continued up to the present moment। मतलब ये कि एक ऐसा अमल जो कि माजी में शुरू हुआ हो और उसका प्रेजेंट से यानी हाल से ताल्लुक हो। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी प्लस होगा। सिंस या हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे साथ में। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन। वेट फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, तीन तरह के हम जुमले आज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं अफर्मेटिव की यानी सिंपल जुमलों की बात करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप इसमें नोट कीजिए कि एक ऐसा अमल जो कि माजी में स्टार्ट हुआ था और इसका अभी तक यानी हाल से ताल्लुक है। आई जो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर में किस तरह डिफरेंस रखेंगे? ऐसा टाइम पीरियड जिसकी तादाद या गिना ना जाता हो, जो अनकाउंटेबल हो, उसमें सिंस लगेगा, जैसे सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। और ऐसा टाइम पीरियड जो काउंटेबल हो उसमें फॉर लगेगा। नेक्स्ट जुमला देखते हैं। शी हैज़ बीन वॉचिंग ड्रामा फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से ड्रामा देख रही है। ही हैज़ बीन मेकिंग फन ऑफ हिम सिंस लास्ट नाइट। वो उस लड़के का रात से मजाक बना रहा है। यानी ऐसा अमल जो माजी में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। इस तरह के जुमलों के साथ इट आता है। इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है, जिस तरह शी, ही और इट, 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैज़ लगेगा। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, उन सब के साथ हैव लगेगा। तो यहाँ इट है, इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ। इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन प्लस आईएनजी, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर, अब यहाँ पे हमने एक टाइम पीरियड बता दिया तो उसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया है। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। यू हैव बीन इग्नोरिंग मी। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। यहाँ हमने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। इस तरह के अगर जुमले बोले जाएं जिसमें कोई टाइम पीरियड ना बताया जाए तो उसमें समझ जाए कि काफ़ी टाइम से कोई अमल हो रहा है। यानी कि माजी में स्टार्ट हुआ था यू हैव बीन इग्नोरिंग मी, यानी काफ़ी अरसे से, जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया पर वो अमल चल रहा है। निगेटिव जुमले देख लेते हैं। आई हैव नॉट या हैवंट बीन ईटिंग फॉर आवर्स। मैं घंटों से नहीं खा रहा हूँ। आई हैवंट या हैव नॉट। आई हैवंट बीन ईटिंग फॉर आवर्स। सेकेंड जुमला देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट या शी हैजेंट। शी हैजेंट बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 5 minutes। वो 5 मिनट से फोन पर बात नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 5 minutes या शी हैजेंट बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 5 minutes। वो यकीनन घंटों से ही बात कर रही होगी, वो 5 मिनट से फोन पर बात नहीं कर रही है। ही हैज़ नॉट बीन वेयरिंग 3-piece सूट फॉर 2 years। He hasn't been wearing 3-piece suit for 2 years। वो 2 साल से 3-piece सूट नहीं पहन रहा है। यकीनन उसने क्विट कर दिया, यानी कि उसने जो 3 साल पहले 3-piece सूट पहनना छोड़ा था वो अभी तक नहीं पहनता। तो इसका यकीनन माजी से ताल्लुक है और हाल तक जो है वो ये कायम है। He hasn't been wearing 3-piece suit for 2 years। वो 2 साल से 3-piece सूट नहीं पहन रहा। नेक्स्ट जुमला देखते हैं। दे हैवेंट बीन स्मोकिंग फॉर 1 year। वो लोग 1 साल से सिगरेट नहीं पी रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्मोकिंग फॉर 1 year। वो लोग 1 साल से सिगरेट नहीं पी रहे हैं। वी हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस मैनी डेज।
वी हैवंट बीन ट्रैवलिंग सिंस मैनी डेज, हम काफ़ी अरसे से सफ़र नहीं कर रहे। वी हैवंट बीन ट्रैवलिंग सिंस मैनी डेज, हम काफ़ी अरसे से सफ़र नहीं कर रहे। सिंस क्यों आया? मैनी डेज यानी अनकाउंटेबल है, काफ़ी अरसा हो गया। यू हैवंट या यू हैव नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खाना नहीं पका रहे हो। यू हैवंट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खाना नहीं पका रहे हो। इंटेरोगेटिव जुमले देख लेते हैं, सवालिया। हैव यू बीन वॉचिंग दिस सीरीज सिंस लास्ट नाइट, क्या तुम ये ड्रामा रात से देख रहे हो। हैव यू बीन वॉचिंग दिस सीरीज सिंस लास्ट नाइट, क्या तुम ये ड्रामा रात से देख रहे हो। इसमें आप गौर कीजिए कि हैव जो है, जो कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। बीन बाकी बात में रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा सवाली जुमले बनाने के लिए। हैव यू बीन वॉचिंग, क्या तुम ये ड्रामा रात से देख रहे हो। इसी तरह शी और ही के साथ हैज लगेगा बाद में, तो वो इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा। हैज शी बीन गेटिंग रेडी फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से तैयार हो रही है। हैज शी बीन गेटिंग रेडी फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से तैयार हो रही है। इसी तरह ही के साथ भी हैज पहले लगेगा। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स, क्या वो घंटों से सो रहा है। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स, क्या वो घंटों से सो रहा है। हैव आई बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से ये वीडियो बना रहा हूँ। हैव आई बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से ये वीडियो बना रहा हूँ। हैज इट बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, क्या दोपहर से बारिश हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, क्या दोपहर से बारिश हो रही है। हैव दे बीन फाइटिंग विथ ईच अदर सिंस मॉर्निंग, क्या वो लोग आपस में सुबह से लड़ रहे हैं। हैव दे बीन फाइटिंग विथ ईच अदर सिंस मॉर्निंग, क्या वो लोग सुबह से आपस में लड़ रहे हैं। हैव वी बीन गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फॉर एन आवर, क्या हमें 1 घंटे से कोई जवाब मौसूल हो रहा है। हैव वी बीन गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फॉर एन आवर, क्या हमें 1 घंटे से कोई जवाब मौसूल हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये लेक्चर देखा। स्टे होम, स्टे सेफ, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट बीन के साथ किस तरह इस्तेमाल होता है, उस नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।